आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज रेडियो फॉर चाइल्ड का कार्यक्रम का दूसरा दिन था और हम इसके लास्ट सेशन में शरीक हैं। यहाँ कई सेलिब्रिटी, गवर्नमेंट ऑफ आसाम के ज़िम्मेदार एक जॉइंट सेक्रेटरी मनिंदर सिंह और दूसरे कई प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, यूनिसेफ के कार्यकर्ता और यूनिसेफ के ऑफिस बेयरर्स शरीक हुए। तो हम उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सैनिका दत्ता है और मैं कॉटन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हम लोग ने यूनिसेफ के साथ ये पार्टनरशिप किया है टू स्पीक ऑन न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और जेंडर इक्वालिटी। नॉर्थ ईस्ट में करने की ये वजह है कि बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, बहुत सारे गैप्स हैं विलेज लेवल पे। हम चाहते हैं कि मीडिया एडवोकेट्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो या रेडियो के हो या टेलीविज़न के हो, वो आके ये स्टोरीज़ जो ग्राउंड लेवल में जो स्टोरीज़ है वो आके बयान करें, सबके सामने लाए। तो हम लोग इस पार्टनरशिप यूनिसेफ के साथ जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम लोग का मेन आइडिया है मीडिया एडवोकेसी, जिसके दौरान हमने अभी तक जो हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स है आसाम में, 6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने 180 जो मफसल लेवल के रिपोर्टर्स हैं उनको हम लोग ने ट्रेन अप किया है कि कैसे मैल न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन और जेंडर इश्यूज़ को हम लोग रिपोर्ट करें। यूजुअली क्या होता है, ग्राउंड लेवल में इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग होती है। कोई पॉलिटिशियन लीडर चले गए, उनका वो एक स्टोरी बना दिया और दे दिया। तो मोस्ट ऑफन क्या होता है, जो हमारे ग्राउंड लेवल में सक्सेस स्टोरीज़ है, हमारे लोकल हीरोज़ हैं, हमारे आशा, एएनएम, हमारे लोकल आंगनवाड़ी वर्कर्स, माएँ बहुत अच्छा काम कर रही है, या बहुत जगह गैप्स है जहाँ सरकारी सुविधाओं के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि रिपोर्टर्स ये रूटीन इवेंट्स के को छोड़ के भी इन डेप्थ कुछ स्टोरीज़ करें, ताकि हम लोग चाइल्ड जो इश्यूज़ है, स्पेशली मैल न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन और जो जेंडर इक्वालिटी रिलेटेड स्टोरीज़ है, वो हम सबके सामने आए। सो एक हम लोग का था ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक था ऑफन ऐसा होता है कि रिपोर्टर्स करना चाहते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है क्योंकि मीडिया टीआरपी सेंट्रिक है या सर्कुलेशन सेंट्रिक है। सो हम लोग ने एक सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर्स के साथ भी हम लोग ने एक ऑनलाइन मीट किया था, जहां हम लोग ने उनको एनकरेज किया था कि जब एक जर्नलिस्ट ऐसा कुछ स्टोरी वो लाए ग्राउंड लेवल से, इन स्टोरी को बढ़ावा देना चाहिए। जब ये स्टोरीज़ हमारे सामने आएगी तभी लोकल एमएलएज, एडमिनिस्ट्रेटर्स वो लोग देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, क्या गैप्स है, तभी हम लोग वो गैप्स को और हम लोग डिक्रीज़ कर पाएंगे और जो अच्छे काम हो रहे हैं हम लोग उनको प्रमोट कर पाएंगे। तो हम लोग ने सीनियर लेवल जर्नलिस्ट को भी ट्रेन अप किया है। और आज का जो ये इवेंट था कि हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट चैप्टर खोलना चाहते थे रेडियो फॉर चाइल्ड में। ऑलरेडी ऑल इंडिया रेडियो नॉर्थ ईस्ट के रेडियो प्रोफेशनल्स है, लेकिन प्राइवेट एफएम स्टेशंस और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के प्रोफेशनल्स इस नेटवर्क में नहीं थे। तो आज के इस लॉन्च में रेडियो फॉर चाइल्ड नॉर्थ ईस्ट चैप्टर का लॉन्च हो गया है। तो अभी क्या हुआ है कि हर रेडियो प्रोफेशनल नॉर्थ ईस्ट का, वो चाहे प्राइवेट एफएम का हो या कम्युनिटी रेडियो का हो, हर कोई इस रेडियो फॉर चाइल्ड नेटवर्क से जुड़ गया है। और इतने सारे अच्छे काम हो रहे हैं अभी, क्योंकि वो इस नेटवर्क के साथ जुड़ गए हैं, वो ये प्रमोट कर पाएंगे और हम और वाइडर रेंज में हम लोग जो मिशन है यूनिसेफ का, टू रीच द लास्ट माइल एंड टू रीच द लास्ट चाइल्ड, हम लोग वो कर पाएंगे। यही हम लोग का इनिशिएटिव है अलॉन्ग विथ यूनिसेफ। कृष्णा ब्राह्मटा है और मैं रीजनल प्रोग्रामिंग हेड हूँ 92.7 बिग एफएम की। नॉर्थ स्टेशंस का मैं कार्यभार देखती हूँ। आज रेडियो फॉर चाइल्ड जो नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च हुआ है, ये इसके लिए मैं यूनिसेफ को कंग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ और जो भी रेडियो फर्टर्निटी है उनसे ये निवेदन भी करना चाहती हूँ जो यहाँ पे मौजूद थी और जो यहाँ पे नहीं भी आ पाई। कल कुछ एक डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया जिससे हमें ये पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पे सच में मैटर ऑफ कंसर्न है, बच्चों को इम्यूनाइजेट नहीं किया गया है, या उन पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह से इग्नोरेंट है कि क्यों ज़रूरी है टीका लगाना बच्चों को, या फिर
ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर या अवेयरनेस नहीं है, या यंग मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती, उस रिगार्ड में अवेयरनेस की ज़रूरत है, या फिर मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे अनीमिक हैं, मदर्स अनीमिक हैं। वन ऑफ द की कॉज की जेंडर इनइक्वालिटी है कि खाना जो है वो जनरली मेल्स को ज़्यादा केयर के साथ परोसा जाता है, और जो फीमेल ऑफ द फैमिली है उनको थोड़ा सा निगलेक्ट कहीं पे किया जाता है। अब फीमेल जो हैं वो आगे मदर्स भी उन्होंने बनना है, या यंग गर्ल्स हैं उन्होंने ही आगे मदर्स बनना है, तो उनकी बॉडी को वो पोषण चाहिए जिससे वो एक अच्छा स्वस्थ बच्चा जन्म सके। तो इस तरह की चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर किस तरह से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, प्राइवेट रेडियो स्टेशंस या आकाशवाणी के जो केंद्र हैं वो किस तरह से प्रोग्राम्स बनाएं ट्राइबल के लिए, ट्राइबल लैंग्वेजेस में, जो सिटीज़ में रहते हैं लोग उनके लिए अर्बन सेंट्रिक अवेयरनेस मैसेजेस के तौर पे, और किस तरह से अथॉरिटीज़ को, ग्राम पंचायत को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्थ ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करके ये अवेयरनेस जन जन तक, हर घर तक पहुँचे। आई एम श्योर कि बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है, हमारे भारत का भविष्य है वो, और माएँ जो हैं वो पूरा घर देखती हैं, तो एक स्वस्थ माँ जो है वो पूरे स्वस्थ परिवार को रख सकती है, उसके लिए उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में रेडियो फॉर चाइल्ड का ये जो नॉर्थ ईस्ट का इनिशिएटिव है, इसमें अगर सारी रेडियो फर्टर्निटी मिलकर काम करेगी तो ये मैसेज बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से लोगों तक उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के रहन सहन के तरीक़ों को ध्यान में रखकर एक बड़े सशक्त माध्यम से पहुँचाया जा सकता है। जो आसपास में खाने की चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे कैसे पोषण दिया जा सकता है? मुझे लगता है कि देखिए आज जितना भी ट्रेंड है, हम बाहर की चीज़ों की बजाय अब वापस रुझान जो है, हम अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं उनमें कितना पोषण है। अब जैसे मान लीजिए चुकंदर है, एक नॉर्मल सब्ज़ी के तौर पे उसको बनाते हैं, कई घर पे सलाद के तौर पे खाते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आयरन की मात्रा है। तो ऐसी ऐसी जो घर पे ही बनने वाली चाट है हमारी, या चने उबाल के जो हम कोई डिश बनाते हैं, या हम तिल, आप देखिए हमारे जो फेस्टिवल्स भी हैं, अब सर्दियों में आप तिल इस्तेमाल करेंगे और गुड़ इस्तेमाल करेंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने, जो हमारे पूर्वज हैं या जो हमारे पुराने दादा दादी, नाना नानी या उनके भी पूर्वज हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें बना दी हैं, तो उनकी जो नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, वो इतनी इन्हांस थी कि जो समय समय पर इन चीज़ों को हमारे पास पहुंचाती थी, ताकि हम में ये पोषण की कमी ना हो। तो उसको रिलीजन से जोड़ दिया, या उसको त्योहारों से जोड़ दिया, या उसको हमारे खान पान, रहन सहन की चीज़ों से जोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि हर एक जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो आपके घर पे उगती है या जो आपके आसपास उगती है, वो चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए और उनसे पोषण भी लेना चाहिए। अगर मदर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे कैसे स्वस्थ पैदा होंगे, तो फिर समाज कैसे स्वस्थ होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं अभी जैसा पहले भी मैंने कहा कि एक माँ जो है उसका स्वस्थ होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बच्चे का पैदा होना या घर में एक बच्चे की किलकारी आना। अगर माँ स्वस्थ नहीं है, वो बच्चा या तो स्वस्थ पैदा नहीं होगा, या फिर वो बच्चा ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगा, और शायद माँ की सेहत भी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो जच्चा बच्चा दोनों की जान का हमें अगर ध्यान रखना है, तो माँ का पोषण जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसे रेगुलरली जो टीके लगने हैं वो ज़रूरी है, उसका कार्ड बनना ज़रूरी है, उसको जो सरकार जो सुविधाएं दे रही है, जो उसके पोषण को लेकर दवाइयाँ दे रही है, उनको एक भत्ता दे रही है, वो ज़रूर उसको मिलना चाहिए, उसका हक है। तो मुझे ये लगता है कि माँ का पोषण जो है घर के मर्दों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एक माँ बन रही है या नई बहू घर पे आई है, जिसने आगे आपकी फैमिली बढ़ानी है, वंश बढ़ाना है, आपको उसकी सेहत का उतना ही ध्यान रखना है जितना आप अपने बेटे का रखें। ये सभी सास जो हैं, जो ननद हैं, जो ससुर हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, और पति, ये इन सब की जिम्मेवारी बनती है कलेक्टिवली आकर कि वो माँ के पोषण का पूरा पूरा ध्यान रखें, उसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी इनकरेज करें, उसके खान पान का भी ध्यान दें, ताकि एक स्वस्थ बच्चा, उसके टीकाकरण, माँ का टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, वही आगे चल के एक स्वस्थ युवा बनेंगे, वही आगे चल के देश को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे, और तभी उनमें ताकत होगी अगर वो बचपन से लेके पोषण उनको मिला है, भरपूर पोषण मिला है, और तभी वो बीमारियों से भी बच सकते हैं। आप रेडियो में प्रोग्राम ऑफिसर हैं, तो रेडियो तो इस काम को कर रहा है,
अब और क्या बेहतर करने की उम्मीद है इस वर्कशॉप के बाद? इस वर्कशॉप से हमें बहुत सारी, एक तो जैसे मैंने कहा कि डेटा हमें मिला कि एग्जैक्टली क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं, हम अपने आसपास को जो थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो थोड़े अवेयर लोग होते हैं, हम उन्हीं को देख के ये मन बना लेते हैं कि पूरा समाज ही उस तरह का है या ये दिक्कत एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब यहाँ के जो यूनिसेफ के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब डेटा प्रेजेंट किया कि इम्यूनाइजेशन को लेके कि कितने बच्चे कोविड के बाद एक भी टीका नहीं लगा, जो 0 से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चे जिनको 7 टीके लगने बेहद ज़रूरी है, जो जैसे काली खांसी है, मीज़ल्स हैं या टीबी है, ऐसी ऐसी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं जो, तो वो ही नहीं लगे अगर उनको, तो ये डेटा कितना अलार्मिंग है। आप सोचिए वो बच्चे कल को अगर वो बीमारी उनको हो जाती है, उनकी जान पर भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब हमें पता चली तो वो ऑफकोर्स हमारे आरजेस और हम अपने प्रोग्राम्स में डालने की कोशिश करेंगे, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि अपने घरों में अगर आप जागरूक हैं, आप जानते हैं, तो आपके घर में जो काम कर रही हैं या जो आपके धोबी भैया हैं या माली भैया हैं या दीदी जो घर में आपके खाना बना रही है, तो क्या आप ये मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि अगर आप ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे, वही आगे इस मैसेज को और अपने रिश्तेदारों के आसपास पहुंचाएंगे, तो एक अवेयरनेस का नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है इसी के लिए रेडियो को सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि हम यूनिसेफ का रेडियो फॉर चाइल्ड का जो एक मिशन है, उसमें हम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और हम ज़रूर निभाएंगे। मेरा नाम सुनीता सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट हूँ आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए काम करते हैं। ये हमारा गुवाहाटी में ये 2 दिन का जो वर्कशॉप था, बहुत अच्छा वर्कशॉप था। SSDS और यूनिसेफ के सहयोग से ये किया जा रहा है। इसका जो मूल उद्देश्य जो था वो हमें समझ आया कि भारत सरकार की या जो योजनाएं हैं बच्चों और महिलाओं के पोषण को लेके या उनके स्वास्थ्य को लेके, जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जिनको जो देश में चल तो रही है, लेकिन उनके लिए अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि हम कैसे इन योजनाओं के बारे में, उनका जो लाभ है उन बच्चों को, कुपोषित बच्चे हैं या माँ हैं जो, उनको जो पोषण की योजनाएं हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उनको देना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रख के इनका प्रचार प्रसार करना है। तो ये बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम था और मैं आशा करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिली है, मैं अपने फील्ड में जाके उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सर्व करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर त्रिपाठी है। मैं रायबरेली दूरदर्शन का करेस्पॉन्डेंट हूँ। मैं आज गुवाहाटी में 8 से 9 अक्टूबर में जो ये कार्यक्रम है, इसमें बहुत यूनिसेफ और SSDS की तरफ से कार्यक्रम, जागरूकता का एक तरीके से कार्यक्रम था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अपने फील्ड में जा कर के काम करते हैं। लोगों को जो अवेयरनेस के प्रोग्राम जो सरकार चला रही है, उनको उनके माध्यम से या सरकार के कार्यक्रमों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं और पब्लिक को अवेयर करते हैं। तो उसी के दिशा में ये बहुत हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहा ये। तो इसमें जो कुपोषण है, टीकाकरण है, तो इन सारी चीज़ों पे विस्तार से हम लोगों को बताया गया और हम लोग अपने क्षेत्र में जा कर के, और सरकार के जो कार्यक्रम है, यूनिसेफ का जो सहयोग है, SSDS का जो सहयोग है, तो उनके माध्यम से हम लोग जनता को बेहतर तरीके से और अवेयर कर सकें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन का जिला संवाददाता हूँ। ये हम लोग गुवाहाटी में आए हुए थे। ये 2 दिवसीय हम लोगों का वर्कशॉप था और रेडियो फॉर चाइल्ड यूनिसेफ व SSDS की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रेडियो फॉर चाइल्ड का जो है यहाँ पे लॉन्चिंग हुआ और हम लोग जो 2 दिनों से जो विशेषज्ञों से जो हम लोगों की वार्ता हुई, तो हम लोगों ने भी बात रखा अपना, जैसे जो हम लोगों के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण को लेकर के जो सबसे बड़ी बात आती है कि लिंग भेद की बात आती है और लोग ज़्यादा लड़कियों को बिल्कुल बाइकाट कर देते हैं, ज़्यादा अपने लड़कों पर ही ध्यान देते हैं और बच्चों के पोषण की बात आती है। और जो सरकारी योजनाएं हैं, जो आंगनबाड़ी या पुष्टाहार की तरफ से भी जो पोषाहार मिलता है, तो देखा जाता है कि वो लड़कों को ज़्यादा देने में अभिभावक
अवेयरनेस रहते हैं, लड़कियों को जो है भी उसमें पीछे कर देते हैं। और घर में भी ऐसा देखा जाता है कि माँ बच्चों बेटे के देखभाल पर ज़्यादा ध्यान देती है, उसमें बच्चियों को जो है बिल्कुल अवॉइड करती हैं। तो इस पर जो है हम लोगों को अपने मीडिया संस्थान के माध्यम से, अपने खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम लोग बेटियों के ही संतान हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब बोलिए। मेरा नाम मनीषा उपाध्याय है, डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट हाथरस टीटी न्यूज़ से हूँ और साथ ही में रेडियो नारद CRS जो मंगलायतन यूनिवर्सिटी का एक कम्युनिटी रेडियो है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक्चुअली में यूनिसेफ और SSDS के जो तत्वावधान में यहाँ पे गुवाहाटी आसाम में जो प्रोग्राम हुआ है सो इन्फॉर्मेटिव है। मतलब न्यूट्रिशन और यहाँ जेंडर जो है उस पे बात हुई है, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ का दूध है आप कैसे आप दें और कोरोना से जंग कैसे जीतें, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये हमारे समाज में ये एक चीज़ें लिप्त हो चुकी हैं। यहाँ पे तरीका बताया गया यूनिसेफ की ओर से, जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग्स और बहुत सारे PPT के ज़रिए ये सिखाया है हम करस्पॉन्डेंट को कि हम लोग कैसे अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो पोषण से जो लड़ाई है मीडिया के थ्रू वो हमें कैसे लड़नी है, साथ ही रेडियो का उस पर पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, आप कैसे अवेयरनेस, तो इन्फॉर्मेटिव एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग हम अपने फील्ड में चला सकते हैं। तो ये यूनिसेफ ने SSDS ने हमें सिखाया है। तो थैंक्स टू यूनिसेफ एंड SSDS एंड ओवरऑल अथॉरिटीज़ हु आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम्स, थैंक यू सो मच।